अस्सलाम वालेकुम। हालिया टीवी प्रोग्राम में फैसल सफदारी से सवाल हुआ, MQM में एक नारा था, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो फैसल ने जवाब दिया, ये तो गाना लिखा था हैदर रिजवी ने 1991 में, उसके ये 4 मिसरे हैं। फतो नुसरत सदा तेरे हमरा हो, सबके दिल में तेरी ही चाह हो, हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, उस पर ले चल हमें जो तेरी राह हो। और फैसल ने कहा ये लॉजिकल नहीं था, तेरी राह क्यों हो, कोई गलत राह पर ले जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। तो जनाब 2002 से लेकर 22 अगस्त 15 साल असेंबली का मेंबर, वजीर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाना उसी राह पर था। आपके पूरे खानदान की जिद्दोजहद जो आपने गिनवाई वो उसी राह पर थी। आपका अपने वालिद से ये तारीखी जुमला बोलना कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, ये भी उसी राह पर था। लेकिन आज हुआ क्या, फर्क क्या हुआ? 22 अगस्त के बाद आप और वो तमाम लोग जो अल्ताफ भाई का साथ छोड़ गए, वो अपनी अपनी जिंदगियों में स्टेटस आ जाने की वजह से इस मुश्किल और कठिन वक्त को दोबारा कबूल करने को तैयार नहीं थे। शायरी सुनाकर, तमीज़ो तहजीब का पैकर बनकर आप स्कीम 33 वाली रेड में असेंबली का नुमाइंदा होते हुए बगैर बात किए वहाँ से रुखसत हुए, जिस पर अल्ताफ भाई ने नाराजगी का इजहार किया। और रही बात आपके 22 अगस्त के बाद अमेरिका से वापस पाकिस्तान जाने की, तो जब आप लोग अल्ताफ भाई की जातियात पर बात कर सकते हैं तो हम भी अब खुलकर करेंगे। USA से भागे थे आप, क्यों भागे थे ये जबान ज़दे आम है। उस सूरत हाल में आपके पास अपने प्रोटोकॉल और स्टेटस को बचाने के लिए एक ही हल था, MQM पाकिस्तान ज्वाइन करना। आपने पाकिस्तान को नहीं, अपनी सहल जिंदगी, मफाद और आराम को फौकियत दी है। आप दुबई एयरपोर्ट पर एक जिम्मेदार से मिले थे ना, उन्होंने आपसे सवाल किया तो आपने कहा आप चले मेरे साथ प्रेस क्लब। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हसन जफर आरिफ से लेकर कामरान भाई को एहतजाजों से ही उठाकर शहीद और कैद किया गया, आप चले क्यों नहीं गए उन एहतजाजों में? ये तारीख फैसला नहीं करेगी कि अल्ताफ भाई हीरो हैं या विलन। ये फैसला पिछले 2 इलेक्शन में और आप लोगों से अवाम की नफरत ये फैसला कर चुकी है कि अल्ताफ हुसैन ही उनके हीरो हैं, लीडर हैं, रहनुमा हैं। और आखिर में आपके लिए एक शेर अर्ज है, ए चश्मे शोला बार जरा देख तो सही, ए चश्मे शोला बार जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर न हो।